स्वागत है। जो हमारी छत्तीसगढ़ की जनजातियों की श्रृंखला चल रही है उसमें ये आज हमारा चौथा वीडियो है, जिसमें हम दंडामी माड़िया जो जनजाति है उसको कवर करेंगे। ये जो भी जनजातियों से संबंधित जानकारियां आपको मैं दे रही हूँ वो छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक से संग्रहित की गई है। यह एक मानक पुस्तक है और ये काफी लेंदी, इसको बहुत लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसका मैं निचोड़ आप लोगों के लिए लाई हूँ ताकि आप लोगों के एग्जाम के लिए उपयोगी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट करके ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दंडामी माड़िया यह गोंड जनजाति की उपजाति है। ठीक है, भारत सरकार जो जनजातियों की अनुसूचित जनजातियों की सूची जारी करती है उसमें भारत सरकार ने इसको गोंड जाति की उपजाति घोषित किया है। ठीक है, इनका मुख्य निवास स्थान जो क्षेत्र है वो बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा है। मतलब ये दक्षिणी क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों में से एक जनजाति है। इनका मूल निवास मांड का अर्थ होता है सघन पहाड़ी जंगल। इनका मूल स्थान जो निवास स्थान है वो माड़ माना जाता है। सघन पहाड़ी जंगल में ये रहते हैं। जो माड़िया जनजाति अपने मूल निवास स्थान माड़ को छोड़ करके बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा के पठारी क्षेत्र में आकर के बसी है उसे कहते हैं दंडामी माड़िया। इनकी उत्पत्ति भीमुल देव या भीमा देव से मानी जाती है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में जो किंवदंती है वो ये है कि ये जो भीमुल देव हैं ये पृथ्वी में जब भ्रमण कर रहे थे, चारों तरफ जल ही जल था, तो वो जब नागा जोत रहे थे तो वहां से जो भूमि का टुकड़ा ऊपर आया और वो एक धीरे धीरे वो पहाड़ का रूप ले लिया। जहां पत्थर वगैरह था वहां से पानी बहने लगा, तो उस पानी में एक तुम्बा बहता हुआ आया, तो उन्होंने उस तुम्बे को तोड़ा, उसमें से माकड़ मतलब वानर उसके दंपत्ति जो दोनों दंपत्ति थे निकले, मतलब वानर की पत्नी भी साथ में थी, तो दोनों वहां पे मिले, अच्छे मुद्रा में मिले हुए, एकदम मूर्छित थे। तो उन्होंने उनको जीवित किया और उनको आशीर्वाद दिया और आदेश दिया कि तुम जाकर के यहाँ पे जो ये पर्वत में जाकर के तुम दाम्पत्य जीवन बिताओ। इस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई। तो भीमुल देव से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। इनके पूर्वजों का मूल निवास बस्तर में पालनार को माना जाता है। ठीक है, बस्तर में पालनार को इनके पूर्वजों का मूल निवास माना जाता है। बोली के हल्बी और कोयतुर बोलते हैं और अपने आप को ये कोयतुर कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर ग्रिक्सन ने इनको बाइसनहार माड़िया कहा है। अपनी पुस्तक में इन्होंने इनको बाइसनहार माड़िया लिखा है। और वेरियर एल्विन ने द गौर नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें इन्होंने कहा है कि गौर नृत्य विश्व का सबसे सुंदर नृत्य है। ठीक है, और इनकी सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं हम। जो इनका घर होता है वो झोपड़ी नुमा होता है, बांस और लकड़ियों से बना हुआ होता है, ऊपर से उसमें मिट्टी की छपाई की जाती है और दीवार लकड़ी और बांस की बनी हुई होती है और जो छप्पर होता है वो घास फूस का बना हुआ होता है। घर के सामने का जो हिस्सा होता है छप्पर युक्त जो होता है, मतलब जो घर का सामने का हिस्सा छप्पर बना हुआ होता है उसको परछी कहते हैं। ठीक है, इस परछी में ये लोग बैठते हैं और घर के समीप थोड़ा दूर में एक जगह होती है जहां ये जानवरों को बांधते हैं, उसको कहते हैं सार। इनका पहनावा देखिए, जो पुरुष होते हैं वो पंछा बंडी और लंगोटी पहनते हैं, महिलाएं लुगड़ा पहनती हैं और जो नौ युवतियां होती हैं अविवाहित वो लुगड़ा और पोलका पहनती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आभूषण जो अविवाहित युवतियां होती हैं वो गले में हमेल और सूता पहनती हैं। देखिए, इनकी जनजातियों के जो जनजातियां हैं इनके गहने के बारे में पूछ लेता है। यदि आपसे पूछ ले कि हमेल क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है कि हमेल क्या है, हमेल कहाँ पहना जाता है। ठीक है, इस तरह से डीप स्टडी करने से ही पेपर बनेगा। और नाक में खुली पहनते हैं और जो विवाहित स्त्रियां होती हैं वो गले में पोत माला पहनती हैं और कौड़ियों की माला पहनती हैं। देखिए, अविवाहित जो रहती है वो गले में हमेल और सूता पहनती हैं और जो विवाहित होती हैं वो गले में पोत और कौड़ियों की माला पहनती हैं।
और कलाई में जो विवाहित होती है वो कड़े पहनती हैं। जो विवाहित होती है वो हाथ की कलाई में कड़े पहनती हैं। और जो पुरुष होते हैं हाथ में गीलट या पीतल का कड़ा पहनते हैं और कमर में करधन रस्सी की पहनते हैं, जिसमें वो अपने तंबाकू खाने की चुन्नट रखते हैं। इनका मुख्य भोजन चावल, कोदो, कुटकी और माड़िया का ये पेज पीते हैं। मांसाहार भी होते हैं जिसमें खरगोश, सुअर, मछली, गो सब खाते हैं। ठीक है। और मुख्य पेय इनका जो है वो लांदा और सल्फी है। और साथ ही साथ में त्योहार, उत्सव, जन्म और मृत्यु संस्कार जब होता है तब ये महुए की शराब पीते हैं। आर्थिक जीवन देखिए, जो इनके पूर्वज थे जो माड़ क्षेत्र में रहते थे वो पेवर कृषि करते थे। ठीक। और फिर जब ये माया जो थे वो पेवर कृषि करते थे। जब ये पठारी क्षेत्र में आ गए तो ये स्थायी कृषि करने लगे। ठीक है। इनका आर्थिक जीवन है, जो इनकी जीविकोपार्जन का साधन है, मतलब वो कृषि है। और जो वनोपज होते हैं उसको एकत्रित करके स्थानीय बाजार में बेचते हैं, जैसे कि महुआ हुआ और आपका चिरौंजी, हर्रा, बहेरा, ये सब एकत्रित करके ये स्थानीय बाजार में बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इनके पूर्वज जो शिकार करते थे वो टंगिया, तीर धनुष आदि से करते थे। मतलब इनके शिकार का औजार था टंगिया और तीर धनुष। पक्षियों को मारने के लिए गुलेल और फांदे का उपयोग करते थे। ठीक है। गुलेल बना करके पक्षियों को मारते थे और फांदा में फंसाते थे। ठीक। इनका गोत्र, जो इनका गोत्र चिन्ह मतलब इनका जो टोटम होता है, वंश चित्र, वो होता है पशु, पक्षी, पेड़ पौधों पर आधारित। और इनका गोत्र है मंडावी, पडामी, सोड़ी, मुड़ियामी, कोवासी, तेलामी आदि। विवाह संस्कार, मामा या बुआ की लड़की को प्रथम प्राथमिकता देते हैं। मतलब ये अपनी मामा या बुआ की लड़की को विवाह के लिए प्रथम प्राथमिकता देते हैं। और विवाह का जो प्रस्ताव होता है वो वर का पिता लेकर के जाता है। वर का पिता 2 से 4 बोतल शराब, उसको मंद बोलते हैं, लेकर के प्रस्ताव के समय लेकर के जाता है। और विवाह संस्कार जो होता है मंडप में वर वधु को नागर की जुआरी में बैठा करके एक मटकी उसके उनके ऊपर पानी डाल देते हैं। उसके बाद वधु का हाथ वर के हाथ में दे देते हैं और विवाह संपन्न हो जाता है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा विवाह होता है। लमसेना विवाह, गुरावट, विधवा, उड़हरिया और सहपलायन। लमसेना विवाह को सेवा विवाह भी बोलते हैं। इसमें वर जो होता है अपने भावी ससुराल में जाकर के सेवा करता है। गुरावट में होता है कि जो वधु होती है उसकी भाई से वर की बहन की शादी होती है। मतलब एक घर से लड़की जाती है तो दूसरे घर से लड़की आती है, इसको गुरावट विवाह कहते हैं। ठीक है। और विधवा विवाह, विधवा विवाह में विधवा के साथ शादी करना, ये विवाह इनमें प्रचलित है। इनके प्रमुख देवी देवता में भीमुल देव, अंगादेव, बूढ़ा बाबा, बूढ़ी माता, हिंगलाजमी माता और मुड़िया देव प्रमुख हैं। त्योहार में नवा त्योहार, दशहरा, माटी पूजा, कुम्हाड़ा पंडुम, कोसरा पंडुम आदि हैं। ठीक है। प्रमुख नृत्य ककसार या करसार, इसको गौर नृत्य कहते हैं। गौर नृत्य इनका प्रमुख नृत्य है। वेरियर एल्विन ने इसको विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। वेरियर एल्विन ने द गौर जो पुस्तक लिखा है उसमें विश्व का सबसे सुंदर नृत्य इसको कहा है। जब ये गौर नृत्य करते हैं तो ये भैंस के सींग की, बाइसन सींग की जो है टोपी बना के पहनते हैं। ठीक है। और पेंडुल पाटा, औरता पाटा, आना पाटा, कुर्रम पाटा आदि इनके त्योहार हैं। जात्रा पर्व के दौरान जंगली भैंसा, गौर, बाइसन बोलते हैं, के सींग की टोपी बना करके पहनते हैं और उसको पहन करके नृत्य करते हैं। गौर नृत्य जो है वेरियर एल्विन ने गौर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कहा है, जो ये ककसार या करसार नृत्य है। ठीक है। जात्रा पर्व के दौरान ये लोग जंगली भैंसे की सींग की टोपी बना करके पहनते हैं और नृत्य करते हैं। इस टोपी को कहते हैं कोहक। ठीक है। इस टोपी को क्या कहते हैं? कोहक, याद रखिएगा। मृतक संस्कार, मृतक को दफनाते हैं, साथ ही साथ उसका जो कपड़ा, टंगिया, उससे संबंधित जो भी सामान होता है उसको शमशान घाट में ले जाकर छोड़ देते हैं। मृतक की स्मृति में स्मृति स्तंभ लकड़ी या पत्थर का बनाते हैं।
ठीक है। स्मृति स्तंभ बनाते हैं मृतक के होने पर मृतक की स्मृति स्तंभ बनाते हैं, जो कि लकड़ी या पत्थर का होता है। मेरी वीडियो आप लोग के लिए थोड़ी भी यूजफुल है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।